Hello everyone, welcome to Sofsa's classes. I am Ridhima and today we are going to talk about one interesting topic, that is why do you need to study economics? जी हाँ, so basically there is a lot of confusion कि इकोनॉमिक्स लेके पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए और इकोनॉमिक्स लेके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसका आगे जाके स्कोप क्या है, राइट? तो इन्हीं सब छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सबके लिए। तो समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले तो ये इकोनॉमिक्स जो है अभी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ हॉट सब्जेक्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड, राइट? चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, फाइनेंस हो, एनवायरनमेंट हो, तो हर सेक्टर में अभी ट्रेंड एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट की ज़रूरत है। तो सेक्टर चाहे कोई भी हो, इकोनॉमिक्स वहाँ पे इम्पॉर्टेंट अभी बहुत है और इसलिए आप समझ सकते हैं कि जॉब्स ढेर सारे होंगे अगर आपने इकोनॉमिक्स को लेके अप्रोच किया तो। क्योंकि जो फॉर्च्यून्स 500 के जितने भी कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो हर कंपनी में एक इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत बहुत है। तो इसीलिए हम इसी बेसिक आइडिया के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड आप क्या क्या करियर को लेके आगे चल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके पढ़ाई किया है तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप बीएससी या बीए इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आफ्टर 12th आप आँख बंद करके अपना 5 years पढ़ाई पे दीजिए। क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट पे मास्टर्स कर लिया तो मेरे हिसाब से आपका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस में ज़्यादा यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स लेके पढ़ा है तो लेट्स डिस्कस क्या क्या उसके करियर ऑप्शंस है। नंबर 1, आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। हेल्थ इकोनॉमिस्ट के एरिया में भी आप काम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट के एरिया में काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो है अभी ग्रोइंग प्लेटफॉर्म्स है, इसलिए मैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल सेक्टर्स, बिजनेस सेक्टर, ये तो हमें पता ही है कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इन सब सेक्टर्स में हमें एक प्रायोरिटी मिलेगा और जॉब्स वहाँ पे बहुत अवेलेबल है। लेकिन अभी सिर्फ फाइनेंशियल या फिर बिजनेस सेक्टर के लिए इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम कोई भी सेक्टर उठा के देख ले, टूरिज़्म सेक्टर की बात करें तो भी वहाँ पे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। क्योंकि हर जगह पे अभी डेटा रिलेटेड, ट्रेंड एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, फोरकास्टिंग, इन सब की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो नॉलेज है वो इकोनॉमिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑप्ट कर रहे हैं 12th के बाद तो मेरे हिसाब से आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा टू ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को बहुत हाई डिमांड है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं, 12th के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट शुड आई ऑप्ट फॉर। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स को लेकर पढ़ रहे हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसके कितने ज़्यादा चांसेस है और कितने करियर ऑप्शंस है प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में तो कॉर्पोरेट में आप किसी भी कंपनी को उठा लीजिए, इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड कंपनी हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी हो, हेल्थ सेक्टर हो, टूरिज़्म सेक्टर हो, एनवायरमेंटल सेक्टर हो, क्लाइमेट सेक्टर हो, हर सेक्टर में अब इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। और उनके लिए पोजीशंस ऐसे भी रखे जा रहे हैं जैसे क्लाइमेट इकोनॉमिस्ट, टूरिज़्म इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, रिसोर्स इकोनॉमिस्ट, हेल्थ इकोनॉमिस्ट। यू हैव नो आइडिया कि कितना वास्ट और कितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के साथ। और अगर इन सब में आपको और 1 स्टेप अहेड रहना है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, इसके साथ स्टैटिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप 12th के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स कॉम्बिनेशन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेजुएशन में मत रुकिए, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल अपना और दीजिए और मास्टर्स कंप्लीट कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा करियर वाइज एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो अगर आपको ऐसा लोग बोले कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ
सब्जेक्ट है, वी कांट डू इट, इकोनॉमिक्स का क्या ही स्कोप है, इकोनॉमिक्स करने के बाद क्या ही करेंगे, जाके बैंक में सिर्फ अकाउंट्स का काम करेंगे एंड ऑल. दिस इज सच those people who talk about this, like even I've heard about this, they don't have any idea. You have no idea. If you agree to those, then even you don't have idea कि इस सब्जेक्ट का कितना स्कोप है. तो आप मेरी मानिए, आपको अगर 100% किसी सब्जेक्ट से जॉब मिल सकता है और आप सिर्फ और आगे बढ़ सकते हैं. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे आप इंडिया में रहे या अब्रॉड में जाके आप एक्सप्लोर करें. आपको कोई आइडिया नहीं है सब्जेक्ट का अब्रॉड में कितना ज़्यादा वेटेज है. अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप कोई सब्जेक्ट को लेके बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आँख बंद करके आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट कीजिए, साथ में स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट करना ज़रूर मत भूलिएगा. और अगर आपको लगे कि बहुत टफ है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम सब हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए. आप कभी भी सौरभ क्लासेस में सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हैं. तो डेफिनेटली ट्राई टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट. आई एम श्योर यू विल लव इट.